नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या झारखंड में बीजेपी को जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर झारखंड में चंपई सोरेन से संबंधित निकल के आई है। एक बहुत बड़ा दावा चंपई सोरेन को लेकर किया गया है और दावा किसी छोटे मोटे शख्स ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के भाई ने किया है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन है, उन्होंने चंपई सोरेन को लेकर दावा किया है। दोस्तों, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी को छोड़कर फिर से जेएमएम में शामिल होने जा रहे हैं? क्या चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आने वाले हैं? जिस तरह से जेएमएम छोड़कर चंपई सोरेन बीजेपी में गए थे, तभी से बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आ सकते हैं। और अब वही दावा किया गया है और बाकायदा हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने इस बात का दावा किया है कि चंपई सोरेन हमारे आदरणीय, हमारे गार्जियन हैं। जेएमएम से उनकी दूरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेएमएम वापस आ जाएंगे। यानी बड़ा दावा कर दिया गया है और चुनाव से पहले इस तरह का दावा बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। हिंदुस्तान न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है चंपई सोरेन हमारे गार्जियन, उम्मीद है जल्द ही घर लौटेंगे, सीएम हेमंत के छोटे भाई बसंत बोले। अंदर लिखा है बसंत सोरेन ने कहा, हाल के दिनों में काफी लोग पार्टी में शामिल हुए हैं और आगे भी काफी लोग आएंगे। स्वाभाविक है उनके आने से मजबूती जरूर आएगी। कोई आपके घर में आ रहा है तो उसका स्वागत है, इससे आपको बल मिलता है। अब एक खबर और है अमर उजाला की, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है झारखंड इलेक्शन, जेएमएम में वापस लौटेंगे चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई के बयान ने चौंकाया। यानी बसंत सोरेन ने बड़ा दावा किया है और सीधे कहा है चंपई सोरेन हमारे गार्जियन है। देखिए, जब हेमंत सोरेन को जेल हुई तो उससे पहले चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा के गए थे, लेकिन जब जेल से बाहर आए तो फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और चंपई सोरेन को कुर्सी से हटना पड़ा। उसके बाद तमाम तरह के आरोप चंपई सोरेन की ओर से लगाए गए कि भाई हमारी जो है इज्जत नहीं की, हमको जो है वो मान सम्मान नहीं मिला। और ये कहते कहते वो दिल्ली पहुंचे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उस वक्त चंपई सोरेन ने कहा था कि हम अपना चश्मा सही करवाने आए हैं। यानी उन्होंने कहा था बीजेपी में जाने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन फिर से एक बार अपने बयान से पलटते हुए सीधे बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको सरायकेला से प्रत्याशी बनाया है अपना। अब सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन की चश्मा लगाए फोटोज वायरल हो रही, काला चश्मा लगाए हैं। तो क्या एक बार फिर से अभी हाल में ही जब दिल्ली वो गए थे, अचानक वो सवाल खड़े होने लगे थे कि भाई अचानक दिल्ली वो क्यों पहुंचे? जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई थी वो दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद उनकी चश्मा लगाए फोटोज वायरल हो रही, तो सवाल खड़ा हो रहा है क्या एक बार फिर से दिल्ली जाकर उन्होंने अपना चश्मा ठीक करवा लिया है? और इस बार वो चश्मा ठीक करवाना क्या बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने जो दावा किया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है और ये सवाल बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। 13 नवंबर, 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। अब बात कर ले तो जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां से चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बरहेट से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, कल्पना सोरेन जो है गांडेय से चुनाव लड़ रही है और बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बात क्यों निकल के आ रही है कि क्या चंपई सोरेन वापस जेएमएम में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हाल के दिनों में बीजेपी को तगड़े तगड़े झटके लगे हैं। यानी बीजेपी को एक तगड़ा झटका तो तब लगा जब बीजेपी की वो हथियार जो हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी यूज करने वाली थी, लुइस मरांडी, वो बीजेपी का दामन छोड़ के, यानी वो बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही है, वो बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी उनको हेमंत सोरेन के खिलाफ यानी बरहेट सीट से चुनाव लड़ाती रही और इस बार भी माना जा रहा था कि बीजेपी लुइस मरांडी को ही अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी। लेकिन ऐन मौके पर लुइस मरांडी समेत तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो जेएमएम में शामिल हो गए और इसके बाद कल्पना सोरेन ने लुइस मरांडी दीदी करके एक ट्वीट भी किया था कि इनके आने से हमारी जो है वो ताकत बढ़ गई है। अब इसी को लेकर खबर चली थी कि आर भारत की खबर, जिसमें लिखा है चुनावों से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका, लुइस मरांडी इस्तीफा देकर सीएम हेमंत से मिलने पहुंची। भाई कल्पना सोरेन ने क्या ट्वीट किया था?
लिखा था झामुमो की महिला ब्रिगेड में लुइस मरांडी दीदी एवं बारी मुर्मू दीदी का स्वागत, अब मैया सम्मान योजना में 2 और साथी होंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद। एनबीटी की खबर है जिसमें लिखा हुआ है झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, लुइस, गणेश, अनंत और कुणाल समेत कई नेता बीजेएमएम में शामिल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लुइस मरांडी कोई छोटा मोटा झारखंड का नाम नहीं है राजनीति में। बीजेपी छोड़कर लुइस मरांडी का जेएमएम में शामिल होना बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा। अब यह माना जा रहा है कि क्या बीजेपी को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर जो दावा हेमंत के भाई ने किया है, बसंत सोरेन ने किया है, वो बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन चाहे कितनी बार कहें कि वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी को जिता के रहेंगे, लेकिन ये सोचिए कि कई सालों से बल्कि संस्थापक सदस्य जेएमएम के चंपई सोरेन रहे हैं और कई बार जेएमएम से विधायक रहे हैं, और जेएमएम ने यानी हेमंत सोरेन ने उनको बाकायदा मुख्यमंत्री भी बनाया था। अब सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन जब जेएमएम छोड़ सकते हैं तो बीजेपी में तो कुछ ही दिन पहले शामिल हुए। तो सबसे बड़ी चीज यही है, सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर से बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होंगे, क्योंकि जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आती है वैसे ही चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी तस्वीरें चश्मा लगाए बड़ी आ रही है, क्योंकि चश्मा लगाए जो चश्मे की जो बात हुई थी वो जेएमएम छोड़ने के बाद जब सवाल पूछा था पत्रकारों तब उन्होंने कहा था चश्मा ठीक कराने आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चंपई सोरेन दिल्ली जाते हैं, जब चश्मे से उनका कनेक्शन दिखता है तो उस पार्टी के लिए बुरी खबर आ जाती है जिस पार्टी में वो रहते हैं। यानी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में शामिल होंगे, क्या चंपई सोरेन बीजेपी को झटका देने वाले हैं, और क्या चंपई सोरेन चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। बड़ी चीज यह है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और हाल फिलहाल की अगर राजनीतिक खबरें उठा के देखेंगे तो साफ तौर पर पता चलता है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत से ऐसे नेता रहे जो ना नुकुर करके एक दूसरे दल में आते जाते रहे हैं। और राजनीति में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन कब किस दल में चला जाए, और राजनीति में सब कुछ अप्रत्याशित रहता है। बहरहाल चंपई सोरेन पे झारखंड चुनाव को लेकर सबकी नजरें हैं कि चंपई सोरेन आखिर करते क्या हैं, आखिर बीजेपी के साथ ही रहते हैं या फिर पलटकर जो है वो जेएमएम के साथ आते हैं। बहरहाल झारखंड की इस समय की सियासत गरमाई हुई है और केंद्र में है चंपई सोरेन। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आएंगे या बीजेपी के साथ बने रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।